आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस का नेक्स्ट टाइप। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेच दी जाती थी। लेकिन ये टाइप इसी का एक पार्ट है, हल्का सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें इतना डिफरेंस है कि हम ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपए में डी वस्तुएं बेचेंगे। इसके पहले वाले टॉपिक में सेम होता था। सेम क्या होता था? जो हमारा ए था, ए रुपए में बी वस्तुएं हम लोग खरीदते थे, फिर वो आगे चल के हमारा रुपया था वो वस्तु बन जाता था, और जो वस्तु थी वो हमारा रुपया बन जाता था। लेकिन इसमें चेंज है, इस टॉपिक में इतना सा चेंज है कि ए रुपए में खरीदकर बी वस्तुएं जो बेची जाएंगी वो आगे चल के सी रुपए और डी रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये हमारा टॉपिक कैसे लगेगा। राम 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपए में 16 अंडे बेच देता है। इस प्रकार उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें हम अपने कीवर्ड ढूंढ लेते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड दिए हुए हैं। 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है, मतलब 12 क्रय मूल्य हो जाएगा क्योंकि खरीदता है। 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो हमारा विक्रय मूल्य 16 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सी ट्रिक यूज करेंगे। तो देख लेते हैं। लाभ या हानि % इक्वल टू बीच वाली संख्याओं का गुणनफल। बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, फिर माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल। माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बटे में किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल और टोटल में 100। इस ट्रिक से हम जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। लाभ या हानि % हमें निकालना है। अब हमें बीच वाली संख्याओं का गुणनफल देखते हैं। बीच वाली संख्या हमारी क्या बन रही है? ये वाली 12 और ये हमारा 20, ये हमारी बीच वाली संख्या होगी। और किनारे वाली संख्या हमारी कौन सी होगी? ये 10 और ये 16। इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। बीच वाली संख्या हमारी 12 और 20, इसका क्या करना है? गुणनफल करना है। तो 12 गुणे 20, फिर माइनस लगा दीजिए। किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल 10 किनारे और 16 किनारे, इसका करिए गुणनफल बटे किनारे वाली संख्या का गुणनफल। तो ये हमारी किनारे वाली संख्या का गुणनफल, तो फिर 10 गुणे 16, टोटल में गुणे 100। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 12 दूना 24, 1 0 माइनस 12 दूना 24, ये 1 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। 16 दामा 160 बटे 160 गुणे 100। 240 में से 160 गया, 80 बचेगा। तो हम लिख लेते हैं 80 बटे 160 गुणे 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 दूना 16, 2 और ये 50। तो हमारा कितना है? 50%। और ये प्लस में है, इसलिए क्या होगा? लाभ होगा। अगर माइनस में होता तो हानि होती। ये हमारा आंसर इस शॉर्ट ट्रिक से निकल जाएगा बड़े आराम से। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए के 4 के भाव से खरीदी
और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दी, उसे इस क्रय विक्रय में कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं। लाभ या हानि % इक्वल टू बीच वाली संख्याओं का गुणनफल। बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस में क्या करते थे, किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल। किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल और बटे में हमारा होता था किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल और टोटल में 100। अब हम देख लेते हैं हमारी बीच वाली संख्या कौन सी बन रही है इसमें और किनारे वाली संख्या कौन सी बन रही है। 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदती थे और 8, तो ये 4 ये 8 हमारा बीच वाली संख्या बन जाएगी, ये 5 और ये 6 हमारी किनारे वाली संख्या बन जाएगी। तो हम लिख लेते हैं 4 गुणे 8 बीच वाली संख्या हो गया, माइनस किनारे वाली संख्या का गुणनफल करना है 5 और 6, 5 गुणे 6 बटे में किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल। इसको आप ऐसे लिख लीजिए गुणे 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 32 माइनस 6 × 5 30 गुणे 100। 32 में से 30 गया 2 बटे 30 गुणे 100। तो 15 से ये कट जाएगा, 15 दूना 30। इसको आप काटेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। इसको हम काट लेते हैं, 5 से काट के देखते हैं। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 1 0, 5 दूनी 10, ये 0 यहां लग गया, बचा क्या 20 बटे 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये कटेगा नहीं तो इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करके लिख सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं आता है तो आप मेरी पहली वाली वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है कि फ्रैक्शन में कैसे चेंज करके लिखते हैं। ये हमारा प्लस में इसलिए आएगा लाभ, अगर हमारा माइनस में होता तो आता हमारा हानि। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दिनेश ने 500 कॉपियां 28 रुपए में 25 के भाव से खरीदी और उन्हें 20 रुपए में 18 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ। सबसे पहले ये जो 500 कॉपियां दे रखा है, इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, हमें सिर्फ अपनी बीच वाली संख्या और किनारे वाली संख्याओं से मतलब है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये 500 दे रखा है तो इसको कहीं ना कहीं सवाल में घुसेड़ ही दें, उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अपना देखते हैं ट्रिक से हमारा ये कैसे सॉल्व होगा। दिनेश ने 500 कॉपियां 28 रुपए। सबसे पहले हमारा लाभ या हानि % इक्वल टू बीच वाली संख्याओं का गुणनफल। तो लिख लेते हैं हम अपना बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बटे में किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल टोटल में 100। अब हम रख लेते हैं, देखते हैं हमारी बीच वाली संख्या क्या बन रही है। 25 और 20 ये हमारी यहाँ पे बीच वाली संख्या बनेगी। 28 और 18 ये हमारी किनारे वाली संख्या है। अब देखिए ये 28 ये 18 किनारे, ये 25 और ये 20 हमारा बीच में आएगा। तो हम अपनी बीच वाली संख्या लिख लेते हैं 25 गुणे 20 माइनस किनारे वाली संख्या 28 गुणे 18
बटे में 28 गुणे 18 और गुणे में 100। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 दूना 50 और एक ये 0 500, मतलब 20 गुणे 25 500 माइनस 28 गुणे 18 504 आता है। आप गुणा करके देख लीजिएगा। फिर 504 गुणे में 100। 500 में से 504 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 4 बटे 504 गुणे में 100। अब हम इसको काट लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा। चलिए 2 से काट लेते हैं इसको। 2 दूना 4, 2 दूना 4 पंचे 10, ये फिर ये 2 से ही कटेगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा और हमारा आंसर आएगा पॉइंट में 0.79%। और ये माइनस में था इसलिए हमारी होगी हानि। आप इसे भाग करके देख लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। सबसे पहले इसमें कैसे काटा है देख लीजिए। 2 से काटा हमने। 2 दूना 4, 2 दूना 4 1, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 से ये 2 पूरा कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12। फिर इस 100 को और इसे हमने फिर 2 से काटा तो 2 गुणे 50 होता है 100, तो ये 50 बार जाएगा और ये 63 बार हमारा जाएगा। फिर अब ये कटेगा नहीं इसलिए हमने इसको भाग दिया है और भाग देने पे हमारा आंसर पॉइंट, वो भी माइनस का 0.79% आ रहा है। और माइनस का आ रहा है इसलिए इस पूरे क्रय विक्रय में हमें हानि होगी। आप अगर इसको इतना ना काटना चाहें तो आप सीधे 4 बटे 504 गुणे 100 को आप इसको इससे भाग देंगे तो सीधे आएगा आपका 0.00793 समथिंग करके आएगा। और जब आप इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका आंसर 0.79% आ जाएगा। और माइनस का था इसलिए माइनस का ये हमारी हो जाएगी हानि। इस तरह भी आप इसको करके सीधे कर सकते हैं। इतना आप 2 से ना काटना चाहें तो आप सीधे 504 को पॉइंट ले जाके भाग दीजिएगा और आपका आंसर निकल आएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% लाभ हो। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 3 रुपए में 7 संतरे खरीदता है, फिर 100 प्रति सैकड़ा संतरे, सैकड़ा मतलब 100, प्रति 100 संतरे वह किस दर पर बेचे कि उसे 33% लाभ हो। ये टाइप हमारा वही है, बस उसमें से हल्का सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना देख लेते हैं कि बीच वाली और किनारे वाली संख्या हमारी क्या बनती है। तो इसकी जगह पे आप 100, सैकड़ा की जगह पे 100 लिख लीजिए। सैकड़ा का मतलब 100 होता है। तो 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% का लाभ हो। तो हमें इसमें निकालना है दर। दर मतलब रुपया। किस रुपया पे बेचा जाए कि 100 संतरे वो बेचे तो हम उसे 33% का लाभ हो जाए। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो हम मान लेते हैं कि वो x रुपए में बेचते अगर जो, ठीक है, x रुपए में 100 संतरे बेचे तो उसे 33% का लाभ हो। ये हमें निकालना है। अब देखते हैं हमारी बीच वाली संख्या कौन सी बनती है और किनारे वाली संख्या कौन सी बनती है। सबसे पहली बात, इसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन को इस ट्रिक लगाते टाइम जो याद रखना है वो हमें याद क्या रखना है। ये जो 3 रुपए में 17 संतरे हैं। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा पलट दे और बोल दे कि 7 संतरे 3 रुपए में खरीदे जाते हैं, तब उस कंडीशन में हमें देखना होगा कि ये रुपए आगे है या ये संतरा पीछे है। तभी हम बीच वाली संख्या का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल उस हिसाब से लगाते हैं। अगर आपने इसको समझने में थोड़ी सी भी गलती की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि रुपया पहले होगा, ये हमारी चीज जो है वो बाद में आएगी। उसके बाद फिर एक
ये हमारा सामान आएगा, फिर इसका रुपया आएगा। इसी तरह हम लगाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो लाभ हानि परसेंट बराबर अपनी किनारे वाली वस्तुओं की संख्या हम लोग लिखते थे, उसके पहले बीच वाली संख्याओं का गुणनफल करते थे। बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बटे किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल और टोटल में गुणे 100 ये करते थे। तो अब हम देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो बीच वाली संख्या हमारी क्या है, 7 गुणे x माइनस 3 गुणे 100 बटे 3 गुणे 100 और गुणे में 100। ये देखिए बीच वाली संख्या हमारी 7 और कौन सी हमारी x, किनारे वाली संख्या हमारी 3 और कौन सी। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि ये हल्का सा घुमाऊ क्वेश्चन है। ये टाइप वही है, बस इसे हल्का सा घुमा दिया गया है। घुमाया क्या गया है, इसकी जो लैंग्वेज दी हुई थी थोड़ा सा इसने आगे पीछे कर दिया है। तो आप अच्छे से समझकर ही इस क्वेश्चन को करिएगा। तो ये हमारा हो गया 7x माइनस, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब हमारा बचा, और ये यहाँ हमारा जो लाभ या हानि परसेंट निकालना था तो वो 33% दे रखा था, तो हम अपना 33% लिख लेते हैं। तो 33%, ये 3 इधर चला जाएगा गुणे में बराबर 33 आई 99 बराबर 7x माइनस 300। अब हम इस 300 को इधर ले आते हैं। ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 399 बराबर 7x, x को इधर रहने देते हैं और 7 को इधर ले आते हैं। 7 इधर गुणे में है, इसलिए जब बराबर के इधर आएगा तो ये चला जाएगा भाग में। अब हम इसे काट लेते हैं। 7 5 35 7 7 49, ये पूरा पूरा 57 से कट जाएगा। तो ये क्या आएगा, 57 रुपए। जो हमारा x था उसकी वैल्यू हमारी आई 57 रुपए। तो इसका निकल के आएगा कि वो प्रति 100 सैकड़े संतरे जो है वो 57 रुपए में बेचे तो उसे 33% का लाभ होगा। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट था, टाइप हमारा पीछे वाला ही है, ठीक है। जो टाइप हम लगा रहे हैं कि A रुपए में B वस्तुएं खरीद कर C रुपए में D वस्तुएं बेच दे, लेकिन इस लैंग्वेज को उसने थोड़ा सा घुमा दिया और घुमाने की वजह से ये थोड़ा सा हमारा इधर उधर हो गया है। इसी वजह से इसे मैंने यहाँ बता दिया है कि आप ध्यान से इसे करिएगा। अगर उसने हल्का सा भी लैंग्वेज चेंज किया है तो आप भी अपना क्वेश्चन करने का तरीका जो है, लिखने का तरीका, उसे हल्का सा चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी इसी पैटर्न पे थोड़ा सा बेस है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ये हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है वही टाइप, पर इसमें हल्का सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। जैसे पहले यहाँ पे दिया जाता था रुपए, पहले दिया जाता था क्वेश्चन में कि हाँ 350 रुपए में 100 संतरे बेचकर, उसने फिर 48 रुपए में 12 संतरे बेचकर ऐसे दे दिया जाता था। तो उसने चेंज क्या कर दिया है इस क्वेश्चन में कि उसने पहले हमारी संतरे दे दिए, पहले हमें दे दिए संतरे और रुपया दिया बाद में। अब जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम भी इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक में बताया है कि जो हमारी दूसरी बीच वाली संख्याएं होती हैं सबसे पहले हम उनका गुणा कर लेते हैं, फिर किनारे वाली संख्याओं का गुणा कर देते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम अपनी ट्रिक बनाते हैं इस बेस पे, उसमें होता क्या है कि जो ये हमारा रुपया होता था वो दूसरे वाले सामान के साथ गुणा होता था, फिर जो आगे इसके आगे का रुपया होता था वो दूसरे वाले सामान के साथ गुणा होता था।
इस तरह ये ट्रिक काम करती थी। अब देखते हैं ये सवाल हमारा कैसे लगेगा। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए और 48 रुपए प्रति दर्जन। प्रति दर्जन मतलब 12। 48 रुपए 12 की दर से बेच दिए गए। अब इसे प्रति दर्जन बोलने की जगह आप 12 बोल सकते हैं कि यहाँ 48 रुपए में उसने 12 संतरे बेच दिए। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 350 रुपए में उसने 100 संतरे खरीदकर 48 रुपए में 12 की दर से बेच दिए। तो हमारा लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? लाभ या हानि परसेंट बराबर ये जो संतरा है, ये संतरा और ये मूल्य माइनस दूसरी वस्तु का ये और गुणे 12, किनारे वाली वस्तु हो जाएगी हमारी। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है? इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है कि जैसे हमने अपने बाकी सवाल किए हैं कि बीच वाली संख्याओं का गुणन माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल, तो वो इसमें नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसने संतरे पहले दे दिए और इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहले रुपया दिया जाता था, उसके बाद वो समान वस्तु दी जाती थी। लेकिन इस लैंग्वेज में हल्का सा चेंज है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में, और इसने संतरे पहले दे दिए और ये रुपया बाद में दे दिया है। इसलिए ये संतरा जो है ये बीच में होना चाहिए था, तो ये हमारा बीच में आ गया। अब ये किनारे होना चाहिए था, तो हमारे किनारे हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतनी सी चीज याद रखने वाली थी। अब हम 4800 में से 4200 घटाएंगे तो हमारा आएगा 600। 600 बटे 350 गुणे 12 गुणे 100। 12 पंचे 60, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 सत्ते 35, कितना बचा? 100 बटे 60। अब हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करके लिख लेते हैं। तो ये फ्रैक्शन में चेंज करने पे आएगा 14 सही 2 बटे 7%, और प्लस में इसलिए हो जाएगा लाभ। तो ये ट्रिक लगाते समय आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा और देख लीजिएगा कि पहले पैसे दिए हुए हैं। अगर पैसे दिए हुए हैं पहले बीच में वस्तु में, तब आप दोनों बीच में लेके गुणा कर दीजिएगा, वो बीच में आ जाएगी संख्या, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया है। लेकिन अगर उसने संतरे पहले दे दिए या कोई वस्तु पहले दे दिया है, तो आप उसे बीच वाली संख्या बनाइए, ये आप बीच में ले जाइए। ऐसे बोलिए कि उसने 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे, तब ये ट्रिक आप लगाइएगा। अब देखिए ये 100 हमारा आ गया बीच में, 100 गुणे 48 और 350 गुणे 12। तो इतनी सी बात ये ट्रिक लगाते टाइम आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि सबसे पहले संतरे हैं या पैसे हैं। अगर संतरा पहले है तो आप इसको पीछे कर लीजिएगा, इस तरह इसकी लैंग्वेज बना लीजिएगा कि 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे, और फिर ये संतरा आपका बीच में आ जाएगा। बीच वाली संख्या का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्या का गुणनफल बटे किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल गुणे 100, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से सॉल्व करिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपका हो पाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसे सॉल्व करते टाइम, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।